जब नीतीश जी हर चौक चौराहे पर ठेका खुलवा रहे थे, उससे बिहार सरकार को जितना राजस्व नहीं जाता था, उससे 5 गुना ब्लैक राजस्व भी नीतीश कुमार के जेब में पहुंच रहा है। एडीजी मुख्यालय रहे सुनील जी, उनको रिटायर कराकर चुनाव लड़ाया गया और बाद में उनको मद्य निषेध मंत्री बना दिया गया। अब जो हेडक्वार्टर का, पुलिस हेडक्वार्टर का जो अधिकारी रहा है, एडीजी रहा है, उसको पता है कि कहां कहां से कलेक्शन आना है, कौन कौन एसपी और कौन कौन दरोगा हमको लाकर पहुंचाएंगे शराब का पैसा। तो सारा पैसा जदयू को ब्लैक कोटे से जा रहा है। पहले जो आता था राजस्व, उसका हिसाब देना पड़ता था, और अब जो पैसा नीतीश कुमार के पास शराब से जो आता है, उसका कोई हिसाब नहीं देना रहता है। बिहार के डीजीपी से अब शराब की खाली बोतल जांच करवा रहे हैं नीतीश कुमार। तो अब समझिए कि प्रशासन का क्या स्तर रह गया और प्रशासन का क्या काम रह गया, जब डीजीपी रैंक का अधिकारी एक खाली बोतल की जांच वैसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि एलएमजी का बैरल मिल गया हो, जैसे लग रहा है कि परमाणु का गोला मिल गया हो। पूरी बिहार की जनता को पता है कि लिपि सिंह केवल एसपी नहीं है, केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कथित भतीजी भी है, ये केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी की बेटी भी है, और इनसे वो करवाया जाता है जो बिहार सरकार चाहती है, जो नीतीश कुमार जी चाहते हैं। आप कहते हैं कि पप्पू देव की हत्या या पप्पू देव की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, तो सबसे पहले तो सवाल आप पर उठता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले आप ये कह देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि पप्पू देव की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। आपको कैसे पता कि हार्ट अटैक से हुई है? हॉस्पिटल में जो 100 गृह में जो लाश रखा था पप्पू देव का, उसमें उनका नाम बदलकर अजय अग्रवाल रखा गया था। पप्पू देव नहीं, अजय अग्रवाल का डेड बॉडी है। तो आप तो उसको खपाना चाह रहे थे। वो तो सुबह 6 बजे मुझे जानकारी मिली, और हमने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब लाखों लोगों ने उसको देखा और लाखों पोस्ट जब सोशल मीडिया पर आए, वहां जब लोगों की हुजूम लगने लग गई, तब प्रशासन मजबूर हुई है और ताला खोला गया है। और उनके, हमने जब वहां लड़कों को कहा कि उनके शरीर पर चोट के जो भी निशान है उसके फोटो और वीडियो हमको भेजिए, और सबसे पहले फोटो और वीडियो हमको भेजा गया वहां के स्थानीय जिला पार्षद, जिसको आपने फंसा कर अभी जेल में डाल रखा है, रजनीश को। उसने सबसे पहले मुझे फोटो भेजा, वीडियो भेजा, तब जाकर इस केस के बारे में लोगों को जानकारी भी मिली। नहीं तो इसको तो आप मिट्टी दबा ही दिए थे, आप मिट्टी के अंदर इसको, इस केस को पूरा आप खा गए थे। अगर सुबह 6 बजे मुझे जानकारी नहीं मिलती, ये तो केस पूरा खत्म ही कर दिए थे। गिरिराज सिंह भूमिहार हैं कहाँ? भूमिहार के नेता कहाँ है? वो तो चुनाव के समय भूमिहार बन जाते हैं। चुनाव के समय उनको बेगूसराय चाहिए, चुनाव के समय उनको नवादा क्षेत्र चाहिए, क्योंकि नवादा में 4 लाख भूमिहार हैं, बेगूसराय में 5 लाख भूमिहार हैं, और ये भी बढ़िया के भूमिहार हैं। तो ये तो चुनाव के समय भूमिहार बन जाते हैं, और चुनाव के बाद भाजपाई बन जाते हैं, चुनाव के बाद हिंदू का नेता बन जाते हैं, चुनाव के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन जाते हैं, पाकिस्तान भेजने का जिम्मा इन्हीं के पास रहता है, वीजा मंत्री बन जाते हैं। तो चुनाव के बाद तो ये हिंदू के नेता हो जाते हैं, और चुनाव के समय भूमिहार के नेता रहते हैं। ये लोग इंसान नहीं है, ये मशीन है, मशीन, रोबोट। इनके शरीर का जो बटन अमित शाह दबाएंगे उतना ही काम करेंगे, इनके शरीर का जो बटन मोदी जी दबाएंगे ये बस उतना ही काम करेंगे, इससे अधिक इनके करने की औकात नहीं। केवल और केवल इस्तेमाल करना जानते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोग ठग रहे हैं, और इनके भीतर यह घमंड घर कर गया है कि सवर्ण जाएंगे कहां। यानी धोती साड़ी वाला जो आपका संबंध है ना, उसको तोड़िए। जैसे शादी ब्याह में लड़का का धोती का एक छोर और औरत की साड़ी का एक छोर, उसको बांध दिया जाता है, वो कहा जाता है कि जिंदगी भर के लिए आपका संबंध हो गया। अब वो चाहे जैसी भी है, उसको लेकर चलना है आपको। तो फिर हर 5 साल के बाद चुनाव क्यों? बहिष्कार कर दीजिए कि हमने पूरे जीवन के लिए संबंध बना लिया भाजपा से, फिर 5 साल के बाद चुनाव वोट क्यों देने जाते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? जो आपका दोहन कर रहा है, आपके खिलाफ कानून ला रहा है, आप ही का वोट ले रहा है और आप ही का शोषण कर रहा है, और फिर भी आप उसको वोट दे रहे हैं, तो लानत है आपके बुद्धिमानी पर। फिर लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं आप?
लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो जो आपका वोट लेकर आपको आंख दिखा रहा है, उसकी आंख निकालने का भी मादा रखिए। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। हमारे साथ बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के रणनीतियों और समीकरणों को बदलकर रख दिया है। अब एमवाई की बात करने वाली पार्टी भी ए टू जेड की बात करने पर मजबूर हो गई है। आशुतोष कुमार है हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार। धन्यवाद। शराबबंदी की इन दिनों चर्चा है बिहार में। शराबबंदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में उठापटक देखने को मिल रही है। सरकार में शामिल दो पार्टियां आपस में लड़ रही है क्योंकि जहरीली शराब से एक बार फिर से मौतें हुई हैं। जेडीयू के प्रवक्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बोल दे रहे हैं और उसके बाद बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। ये किस तरीके की शराबबंदी जो है वो सफल हुई है कि समाज सुधार तक करना पड़ गया नीतीश कुमार को, लेकिन समाज जो है वहां पर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। और अगर कोई नेता वहां जाएगा तो क्योंकि सरकार उसको अपराधी मानती है तो फिर उस पर सवाल उठते हैं। शराबबंदी किया ही इसलिए गया था क्योंकि नीतीश जी के पास अब कोई काम नहीं बच गया है, तो सरकार चलाएंगे किस पर? जब से शराबबंदी हुई है तब से शराब के इर्द गिर्द में तो बिहार की सरकार चल रही है। बिहार में इतनी बड़ी 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 घटनाएं घट जा रही हैं। अभी आप देखे होंगे रिजल्ट आया है रेलवे का। पहले एक सीट के लिए 10 परीक्षार्थी का चयन होता था और उसमें एक चुने जाते थे। 10 लोग फॉर्म भरते थे, एक चुने जाते थे। अब एक परीक्षार्थी का चयन 10 सीटों के लिए हुआ है। ये इस प्रकार की गड़बड़ी, मतलब कई तरीके का आप देख सकते हैं। अभी पप्पू देव का हत्याकांड का मामला हो गया और भी आए दिन बिहार में रेप से संबंधित मामला होता है। उधर एक दलित बच्ची के साथ में रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। तो इन तमाम मुद्दों को बिहार में गौन कर दिया जाता है और केवल शराब का मुद्दा बिहार में हावी है और शराब के इर्द गिर्द में ही सरकार चल रही है। प्रशासन के पास भी अब कोई दूसरा काम नहीं है। अभी आप देखे होंगे पूर्व मंत्री के अंत्येष्टि में श्रद्धांजलि दी जा रही थी और बिहार पुलिस के जवान राइफल कंधे पर रखकर और सलामी दे रहे थे, फायर कर रहे थे। और दुर्भाग्यवश जी न्यूज़ ने उस वीडियो को चलाया और हमें लगता है 7-8 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा और बाहर के भी लोग देख रहे होंगे। बिहार की जगहसाई हो रही है और दुर्भाग्य से एक भी हथियार फायर नहीं किया। तो हमें लगता है कि बेचारे जवानों की कोई गलती नहीं है। बिहार पुलिस के जवानों को शराब पकड़ने से फुर्सत मिलेगा तब ना हथियार मेंटेन करेंगे। शराब को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। समीक्षा बैठक जो हुई मुख्यमंत्री की, उस समीक्षा बैठक के बाद जो है बिहार के होटलों में पुलिस ने छापेमारी की, लोगों के मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाने लगा और दुल्हन के कमरे तक तलाशी ली जाने लगी और उसके बाद नीतीश कुमार समाज सुधार पर निकल गए। समाज क्या सुधारेंगे? ये सब दिखावा है। बिहार में जब शराब लागू था, जब चल रहा था, जब नीतीश जी हर चौक चौराहे पर ठेका खुलवा रहे थे, उससे बिहार सरकार को जितना राजस्व नहीं जाता था उससे 5 गुना ब्लैक राजस्व भी नीतीश कुमार के जेब में पहुंच रहा है। एडीजी मुख्यालय रहे सुनील जी, उनको रिटायर कराकर चुनाव लड़ाया गया और बाद में उनको मद्य निषेध मंत्री बना दिया गया। अब जो हेडक्वार्टर का, पुलिस हेडक्वार्टर का जो अधिकारी रहा है, एडीजी रहा है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ से कलेक्शन आना है, कौन कौन एसपी और कौन कौन दरोगा हमको लाकर पहुंचाएंगे शराब का पैसा। तो सारा पैसा जदयू को ब्लैक कोटे से जा रहा है। पहले जो आता था राजस्व उसका हिसाब देना पड़ता था और अब जो पैसा नीतीश कुमार के पास शराब से जो आता है उसका कोई हिसाब नहीं देना रहता है। वो डायरेक्ट पार्टी फंड में जाता है और उसका चुनाव में गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए नीतीश जी अड़े हुए इस जिद पे कि इस पे वापस नहीं लेंगे। हाँ, इनको पता है कि जब तक शराब बंदी है तब तक इनका एक तरफ का वो धन कुबेर वाला खजाना भरता रहेगा। महात्मा गांधी के नाम की दुहाई देते रहेंगे। हाँ, ये तो महात्मा, बिहार में शराबबंदी कौन कहता है शराबबंदी है? अनपढ़ बच्चा से, 5 साल का बच्चा से आप पूछिए ना, आए दिन तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। कोई शराब पे कहता है कि कहाँ शराब बंद है। कोई 5 साल का बच्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर देखिए, मिलियन में व्यू गया हुआ है। वो कहता है कि कहाँ शराबबंदी है जी, एक फोन कीजिए घरे शराब मिल जाएगा। शराबबंदी है कहाँ बिहार में? विधानसभा में। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ शराबबंदी और विधानसभा के कैंपस में शराब खाली बोतलें मिलती हैं। अब ये तो
तो सरकार डीजीपी ऐसे जांच कर रहे थे जैसे परमाणु बम वहां पर गिर गया हो। इसी लायक बिहार की पुलिस को, बिहार के डीजीपी को समझते हैं नीतीश कुमार। बिहार के डीजीपी से अब शराब की खाली बोतल जांच करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो अब समझिए कि प्रशासन का क्या स्तर रह गया और प्रशासन का क्या काम रह गया। जब डीजीपी रैंक का अधिकारी एक खाली बोतल की जांच वैसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि एलएमजी का बैरल मिल गया हो, जैसे लग रहा है कि परमाणु का वो गोला मिल गया हो, हथियार। दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है कहीं पर। पप्पू देव हत्याकांड पर आप लोगों ने खूब सवाल उठाया है, उसको लेकर हम अगला सवाल मेरा यही है। पप्पू देव की जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, आप लोगों ने लिपि सिंह पर सवाल उठाया। उनकी कार्यशैली जो है लगातार सवालों के घेरे में रही है, चाहे वो मुकामा में बाढ़ में जो कुछ हुआ, अनंत सिंह के केस में जो कुछ हुआ, इसके बाद जब वो मुंगेर गई वहां पर भी कंट्रोवर्सी हुई, अब जब वो सहरसा गई हैं वहां पर भी इस तरीके की घटना हो गई। आरजेजेपी ने, खासतौर पे आशुतोष कुमार ने इस मुद्दे को शुरुआत से उठाकर रखा और आपने सोशल मीडिया पर भी इस पर बात की। साथ ही आप वहां गए थे, आपके काफिले को रोका भी गया था। आप इसको लेकर विधानसभा के स्पीकर तक से मिले हैं, विजय सिन्हा जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनसे मिले, राज्यपाल को अपने ज्ञापन भी सौंपा है। इस लड़ाई को आगे और लेकर जाना है। देखिए, इसमें कानूनी प्रक्रिया तो चालू है और उनके परिजन के साथ हम लोग हैं और रीट याचिका के लिए हम लोग कोर्ट में सारा ड्राफ्टिंग वगैरह करके वकील के माध्यम से जो कानूनी कार्रवाई है वो करवा रहे हैं। घर वालों के साथ हम लोग हैं। बाकी जो आपने बात कही कि आपने लिपि सिंह पर आरोप लगाया, तो आरोप लगाने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। ये पूरा बिहार को पता है, ये पूरी बिहार की जनता को पता है कि लिपि सिंह केवल एसपी नहीं है, केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कथित भतीजी भी है। ये केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी की बेटी भी है और इनसे वो करवाया जाता है जो बिहार सरकार चाहती है, जो नीतीश कुमार जी चाहते हैं। और हम कहते हैं कि हम कोई न्यायालय नहीं है जो हम डिसीजन ले लेंगे, हम निर्णय ले लेंगे कि किसने हत्या करी और किसने नहीं करी। आप कहते हैं कि पप्पू देव की हत्या या पप्पू देव की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, तो सबसे पहले तो सवाल आप पर उठता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले आप ये कह देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि पप्पू देव की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। आपको कैसे पता कि हार्ट अटैक से हुई है? पोस्टमार्टम जब नहीं हुआ और आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एसपी हैं, आपको कैसे पता कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है? और हम मान लेते हैं कि हार्ट अटैक से हुई भी है, हम मान लेते हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये मान लेते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं ना कि आपके कस्टडी में मृत्यु हुई है और वो अननेचुरल डेथ है, वो ये मानते हैं ना? वो अननेचुरल डेथ है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? और यदि आप अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मौत मानते हैं, तो फिर लाख दबाव के बाद भी, लाख परिवार वालों के आग्रह के बाद भी आपके प्रशासन ने वहां यूडी के तहत केस दर्ज क्यों नहीं किया? अननेचुरल डेथ के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर केस का रेफरेंस नंबर क्यों नहीं डाला? आज भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें केस का रेफरेंस नंबर नहीं। तो आप क्या साबित करना चाहती थी? वो लावारिस है। क्योंकि आपने जो हॉस्पिटल में जो 100 गृह में जो लाश रखा था पप्पू देव का, उसमें उनका नाम बदलकर अजय अग्रवाल रखा गया था। पप्पू देव नहीं, अजय अग्रवाल का डेड बॉडी है। तो आप तो उसको खपाना चाह रहे थे। वो तो सुबह 6 बजे मुझे जानकारी मिली और हमने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब लाखों लोगों ने उसको देखा और लाखों पोस्ट जब सोशल मीडिया पर आए, वहां जब लोगों की हुजूम लगने लग गई, तब प्रशासन मजबूर हुई है और ताला खोला गया है। और उनके, हमने जब वहां लड़कों को कहा कि उनके शरीर पर चोट के जो भी निशान है उसके फोटो और वीडियो हमको भेजिए, और सबसे पहले फोटो और वीडियो हमको भेजा गया वहां के स्थानीय जिला पार्षद, जिसको आपने फंसा कर अभी जेल में डाल रखा है, रजनीश को। उसने सबसे पहले मुझे फोटो भेजा, वीडियो भेजा, तब जाकर इस केस के बारे में लोगों को जानकारी भी मिली। नहीं तो इसको तो आप मिट्टी दबा ही दिए थे, आप मिट्टी के अंदर इसको, इस केस को पूरा आप खा गए थे। अगर सुबह 6 बजे मुझे जानकारी नहीं मिलती, ये तो केस पूरा खत्म ही कर दिए थे। खैर, फिर भी सरकार दबा सकती है, सरकार बचाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन न्यायालय पर हमको भरोसा है
और हमें लगता है कि इसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो एसपी दोषी हो, चाहे डीएसपी दोषी हो, चाहे डीजीपी दोषी हो, दोषी जो भी होंगे, हमें लगता है कि न्यायालय उनको सजा जरूर देगी और उनको उनके ऊपर हत्या का मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। सरकार बचाने की कोशिश करे, ये सरकार ये कहती है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन लिपि सिंह पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, हर बार लगे हैं, कई जगह वो जहां जहां गई हैं वहां वहां कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है। मेरा सवाल ये है अगला कि भूमिहार के जो नेता बने फिरते हैं, उनको क्या साफ सूंघ जाता है जब सवर्णों की हत्या होती है, पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से पप्पू देव की हत्या ही कही जाएगी ना ये, क्योंकि इतनी बेरहमी से पिटाई की गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि किस तरीके से पुलिस ने निर्ममता पूर्वक बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की, जिसकी वजह से मौत हुई थी, गहरी चोट लगी थी। और वो ये सब जब कुछ सामने आता है तो जो भूमिहारों के नेता बने फिरते हैं, सवर्ण समाज के नेता बनते हैं, वो उनको क्या सांप सूंघ जाता है? देखिए, अब हम तो नहीं जानते आप कौन से नेताजी की बात आप कह रहे हैं। आपने गिरिराज सिंह का जिक्र किया था सोशल मीडिया पर, क्या गिरिराज सिंह स्वर्ग सिधार गए हैं? गिरिराज सिंह भूमिहार हैं कहाँ? भूमिहार के नेता कहाँ? वो तो चुनाव के समय भूमिहार बन जाते हैं। चुनाव के समय उनको बेगूसराय चाहिए, चुनाव के समय उनको नवादा क्षेत्र चाहिए, क्योंकि नवादा में 4 लाख भूमिहार हैं, बेगूसराय में 5 लाख भूमिहार हैं और ये भी बढ़ैया के भूमिहार हैं। तो ये तो चुनाव के समय भूमिहार बन जाते हैं और चुनाव के बाद भाजपाई बन जाते हैं, चुनाव के बाद हिंदू का नेता बन जाते हैं, चुनाव के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन जाते हैं, पाकिस्तान भेजने का जिम्मा इन्हीं के पास रहता है, वीजा मंत्री बन जाते हैं। तो चुनाव के बाद तो ये हिंदू के नेता हो जाते हैं और चुनाव के समय भूमिहार के नेता रहते हैं। गिरिराज जी के क्षेत्र में एक उन्हीं के समाज के 13 वर्षीय बच्ची के साथ में बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई। 3 दिन बाद उसका शव मिला था नदी में से। हम लोग गए थे और ये जानकर बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि जिस दिन हम लोग वहाँ बच्ची के परिजन से मिलने पहुँचे, जिस बच्ची का बलात्कार हुआ उसकी हत्या कर दी गई उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में, और महज वहां से 12 किलोमीटर के दूरी पर ये माननीय एक मिठाई दुकान का उद्घाटन करने पहुंच गए और उद्घाटन करके वहां से लौट गए, लेकिन उस बच्ची के परिजन से मिलना उचित नहीं समझे। तो संवेदना है कहाँ इनके पास? ये संवेदनहीन हो चुके हैं। और उसी वोट बैंक के सहारे ये लोग इंसान नहीं है, ये अब मशीन है, मशीन, रोबोट। इनके शरीर का जो बटन अमित शाह दबाएंगे उतना ही काम करेंगे, इनके शरीर का जो बटन मोदी जी दबाएंगे ये बस उतना ही काम करेंगे, इससे अधिक इनके करने की औकात नहीं है। ये बस आदेश पाल हो चुके हैं, जिनका जितना इनको आदेश दिया जाएगा उतना ही मुंह खुलेगा, जितना आदेश दिया जाएगा उतना ही कदम चलेंगे, इससे ज्यादा इनकी हैसियत कुछ नहीं है। आप लगातार फेसबुक के जरिए आह्वान कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप खुल्लम खुल्ला आप लिख रहे हैं कि भाजपा को छोड़कर जो वोट बैंक जिसने बना रखा है सवर्णों को और जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसको छोड़कर राजपा की तरफ आइए। मैंने कई कार्यकर्ताओं के भी, राजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लिख रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर भी आपने जो है पोस्ट किया कि यूपी में भी बीजेपी जो है उसकी तरफ न जाए सवर्ण, और जो अपने कास्ट का उम्मीदवार है, अपनी जाति का, अपने समाज का जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे वोट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? विगत 30 वर्षों से चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों या सवर्ण समाज के लोग, किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा को दे रहे हैं, आंख बंद करके दे रहे हैं। और ऐसा आंख बंद करके दे रहे हैं कि उसका सहोदर भाई यदि राजद से चुनाव लड़ेगा, उसका सहोदर भाई यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा तो उसको वोट नहीं देगा, यदि उसका दुश्मन भी भाजपा से चुनाव लड़ेगा तो उसको दे देगा, क्योंकि कहने के लिए कि हम भाजपाई हैं। अपने भाई से लड़ जा रहा है, अपने गोतिया से लड़ जाएगा, अपने गांव वालों से लड़ जाएगा भाजपा के लिए, अपने ग्रामीण मजदूरों तक से लड़ जाएगा, अपने आस पड़ोस के लोगों से लड़ जाएगा भाजपा के लिए। और नतीजा में देखिए क्या मिल रहा है आपको। उसको नतीजा में मिल रहा है कि उसी समाज के लोग इस बिहार विधानसभा में जब कांग्रेस के साथ में थे तो 52-54 की संख्या में थे, और 2015 में इस पार्टी ने हमको 17 पर पहुंचा दिया था।
ये तो 4 साल 5 साल के संघर्ष का परिणाम है कि फिर 21 पर पहुंचे हैं 20 में। नहीं तो ये तो 0 पर लाकर पहुंचा दिए। ये केवल और केवल इस्तेमाल करना जानते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोग ठग रहे हैं और इनके भीतर यह घमंड घर कर गया है कि सवर्ण जाएंगे कहां, तो हम इनकी औकात बताएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हमने भी एक विकल्प बनाया है और आपको वोट नहीं देंगे। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि एक मुश्त यानी धोती साड़ी वाला जो आपका संबंध है ना, उसको तोड़िए। जैसे शादी ब्याह में लड़का का धोती का एक छोर और औरत की साड़ी का एक छोर उसको बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि जिंदगी भर के लिए आपका संबंध हो गया। अब वो चाहे जैसी भी है उसको लेकर चलना है आपको। तो फिर हर 5 साल के बाद चुनाव क्यों? बहिष्कार कर दीजिए कि हमने पूरे जीवन के लिए संबंध बना लिया भाजपा से, फिर 5 साल के बाद चुनाव वोट क्यों देने जाते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? वो आपका दोहन कर रहा है, आपके खिलाफ कानून ला रहा है, आप ही का वोट ले रहा है और आप ही का शोषण कर रहा है, और फिर भी आप उसको वोट दे रहे हैं। तो लानत है आपके बुद्धिमानी पर। फिर लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं? आप लोकतंत्र में जी रहे हैं तो जो आपका वोट लेकर आपको आंख दिखा रहा है उसकी आंख निकालने का भी मादा रखिए। आशुतोष कुमार, राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बात हुई। बिहार में इस वक्त जो शराबबंदी को लेकर हल्ला है, क्योंकि जहरीली शराब से मौत हुई है मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में, उसको लेकर इन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और शराबबंदी का जो फैसला है, जो कानून है, उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ।